एक मन में जो डेडिकेशन है, वो कमिटमेंट है, वो तो रहेगा कि कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन क्लास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसी डेडिकेशन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बहुत सारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आज के सेशन में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्या होंगे, पीजे, पैराजंबल और मिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। तो पैराजंबल के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम तभी सीख पाएंगे जब हम उनको इंप्लीमेंट करें। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि हम इंप्लीमेंट करके सारे के सारे पैराजंबल के कॉन्सेप्ट्स को सीखें, और साथ के साथ हम मिक्स्ड पैटर्न्स भी करते हुए जाएं, जिससे कि हमारे और भी पैटर्न्स का ऊपर हमें कमांड तो बने ही बने, साथ साथ और जो मेन लेवल में पैराजंबल आता है हमारी उसकी भी तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग 100% मिलेगा, डोंट वरी। ये मैं क्लास हो जाएगी, फिर मैं इसको डाउनलोड करूंगी यहाँ से यूट्यूब से, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग को आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। चलिए तो स्टार्ट करें। तो एक बार प्रेयर फिर से कर लेते हैं, क्योंकि बीच में बहुत घोटाला हो गया। एक बार जल्दी से प्रेयर करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को पैराजंबल विजिबल है? इज द पैराजंबल विजिबल टू एवरीवन? एक बार मैं वहां पे ना क्लास डिलीट भी करने को बोल देती हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ना वहां पे वेट करते रह जाएंगे। प्लीज डिलीट द क्लास ऑन द ऐप। अब स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं फुल फोकस के साथ। दिख रहा है सभी को पैराजंबल? जब भी आपको इस तरह का पैराजंबल मिले, जब पैराजंबल के अंदर बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इन मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो आ जाते हैं एक एक करके, सबसे पहले मिक्स्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। माई डैड, मेरे पापा, जो कि वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग गाय इवन इन 70s, अपने 70 साल की उम्र में भी, 70 प्लस की उम्र में भी, 70s में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब मुझे बताना है कौन कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे आ सकता है, कौन कौन सा फ्रेज है जो वहां पे आ सकता है। चलो पहला वाला बताओ मुझे, क्या ये वाला लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है? मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ऑरिगैमी, उन्होंने मास्टर किया हुआ था ऑरिगैमी का आर्ट। ऑरिगैमी का मतलब क्या होता है? पेपर फोल्डिंग के आर्ट को। पेपर फोल्ड करते हैं, इस तरीके से सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑरिगैमी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ना ऑरिगैमी क्लासेस लेते हैं छोटे बच्चों की। पहले हमने भी बचपन में ना पेपर से रुमाल से हम लोग तकिया बनाते थे, एक पेपर से ना ऐसे करने वाला वो बनाते थे, इसमें 4 कलर लिखते थे, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, फिर एक कलर सेलेक्ट करते थे, फिर उसको ओपन करते थे। आप लोगों ने भी वो चीज की होगी बचपन में। तो पेपर से चीजें बनाने को क्या बोलते हैं? ऑरिगैमी। तो जो मेरे पापा हैं, उन्होंने ऑरिगैमी के आर्ट को मास्टर किया हुआ था, एंड वाज अ कॉम्पिटिटिव स्क्रैबल। स्क्रैबल क्या होता है? वर्ड से ना लेटर से वर्ड्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैबल। वो स्क्रैबल चैंपियन थे। तो यहाँ पे तो बिग और स्ट्रॉन्ग गाय की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके फिजिकल एट्रीब्यूट की बात हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। मेंटल स्ट्रेंथ की नहीं, किस स्ट्रेंथ की बात हो रही है? फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। यहाँ पे तो उनकी इंटेलिजेंस की, उनकी उनकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो क्रिएटिविटी की तो बात हमें करनी ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। चलो, मेरे पापा जिन्होंने फुटबॉल खेला था न्यूयॉर्क जेट्स के लिए, लॉयर और पॉलिटिशियन बनने से पहले, अच्छा उन्होंने फुटबॉल खेला था, मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। चलो यहाँ पे उनके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे उनके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो ये तो मैच कर रहा है। मेरे पापा जो है चेस खेलने में बहुत बढ़िया थे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे फिर से उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ की नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी। कितने लोगों का ठीक निकला? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको इसको अरेंज करना है, 4 फ्रेजेस हैं, अपनी अपनी जगहों पे गलत है, आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए पहला स्टेप होता है कोई भी पेयर ढूंढ के दे दो मुझे। चलो ट्राई करेंगे सभी लोग। मुझे कोई भी पेयर ढूंढ के दे दो। पेयर ढूंढ लोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे बहुत आसानी से। चलो देखते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट दी सेविंग्स, इन सेविंग्स को मैं कहां इन्वेस्ट करूं? एंड येट फिर भी दे हैव ओनली, उनके पास एक वेग, वेग मींस नॉट क्लियर, उनके पास क्लियर सेंस नहीं था हाउ दे, चलो, एंड हाउ टू मिनिमाइज, कि वो अपना टैक्स बर्डन कैसे कम करें। दे आर थिंकिंग अबाउट, वो सोच रहे हैं कि कैसे पैसा बचाएं। वांट टू स्पेंड देयर फ्री टाइम, अच्छा दे वांट टू, दे वेयर नहीं हो सकता, दे एंड नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, मतलब दे वांट टू, वो अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करें। इसका मतलब एक जो पेयर मुझे मिला वो मिला बी और ई का। बी और ई का पेयर मिला, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 2 एलिमिनेट हुए, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट देयर हेल्थ विल इनेबल देम टू डू एज द एज, जैसे जैसे वो एज होती जाएगी, जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाएंगे, उनकी हेल्थ उनको क्या इनेबल करेगी, क्या करने के लिए वो सक्षम होंगे। चलो पहले देखते हैं क्या ए से स्टार्टिंग हो सकती है। वेयर टू इन्वेस्ट दी सेविंग्स, कौन वेयर टू इन्वेस्ट, क्वेश्चन थोड़ी ना ये जो वेयर से स्टार्ट करेंगे, तो ए से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ए सी होगा या सी ए होगा। चलो पहले बी वाले को ट्राई कर लेते हैं। डी ए सी बी एंड ई, दे आर थिंकिंग अबाउट, वो सोच रहे हैं कि कैसे पैसा बचाएं, उस सेविंग्स को कहां इन्वेस्ट करें और किस तरीके से अपना टैक्स बर्डन मिनिमाइज करें। एंड जो है 3 चीज को कनेक्ट करें तो एंड तो लास्ट में आएगा, मतलब सी ए से पहले नहीं आएगा, सी जो है ए के बाद आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डी ए सी बी एंड ई। कोई परेशानी किसी को भी, तो वो सोच रहे हैं कैसे पैसा बचाएं, कहां उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करें और टैक्स बर्डन को कैसे कम करें, और फिर भी उनके पास एक अनक्लियर सेंस है कि कैसे वो अपना फ्री टाइम स्पेंड करें और क्या उनकी हेल्थ उनको करने के लिए अलाउ करेगी जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाएंगे। क्लियर? चलो कितने लोगों का ठीक निकला मुझे बताते भी जाओ, जिन लोगों का ठीक निकलता जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर है। रीड कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज द एरर।
बट बाय देन, अरे देन, ये देन कब यूज करते हैं? जब कंपैरिजन करते हैं। शर्मा जी का बेटा तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो शर्मा जी सन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो ये वाला देन मीन्स जब कंपेयर करते हैं। ये वाला देन का मीनिंग क्या होता है? तब। बाय देन एक साथ यूज होता है। बाय देन का मीनिंग क्या होता है? तब तक। मतलब ये देन क्या बताता है? ये देन टाइम बताता है। बट तब तक, लेकिन तब तक उनके जो घुटने थे उनको परेशान करना शुरू हो गए थे। उस हद तक घुटने परेशान कर रहे थे कि उठना और हिल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हैसल मींस प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। तो आंसर इज ए पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक वर्ड दिया हुआ है और 3 ईडियम्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सी ईडियम का मीनिंग ये वाला वर्ड है ना? बहुत प्यारा पैटर्न है ना? कल जब टीम ने मुझे ये पैटर्न बना के दिया आज की क्लास के लिए, आई जस्ट सेड टू देम, आई जस्ट लव यू गाइस। मतलब इतना मेहनत आप लोग कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। और ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। When you are planning a vacation, जब आप एक वेकेशन प्लान कर रहे होते हो, यू प्रोबेबली थिंक, प्रोबेबली का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है। चीजें क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या है? नॉट श्योर। हो सकता है आप क्या सोचो, आप सोचो कि आप कहां जाना चाहते हो, आप कैसे वहां पहुंचोगे और आप क्या करोगे जब आप वहां पहुंच जाओगे। चलो, तो कौन कौन से इडियम्स हैं जो मैच कर रहे हैं? पहला इडियम क्या लिखा हुआ है? वॉकिंग ऑन थिन आइस। इसको नाम से ही समझ लो, वॉकिंग ऑन थिन आइस। बहुत पतली सी आइस है और आप उस पर वॉक कर रहे हो और नीचे पानी पानी है। अगर ये थिन आइस टूट गई तो आप क्या करोगे? डूब जाओगे। एक मूवी थी कहो ना प्यार है, उसमें ऋतिक रोशन वॉज वॉकिंग ऑन थिन आइस और फिर वो आइस जो है थिन टूट गई थी और वो अंदर पानी में चले गए थे। किसी ने देखा हुआ डायलॉग, वो मूवी का सीन। तो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या है? वेरी रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। बहुत ही रिस्की और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? वॉकिंग ऑन थिन आइस। चलो अगले पर आते हैं। ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स पर है। कार्ड्स पे लिखा हुआ है अगला क्या होने वाला है। ये वाला इडियम बना है टैरो कार्ड पे। टैरो कार्ड का यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कार्ड्स पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? वो चीज होने वाली है। आपने अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन ऑन द कार्ड्स है, मींस लाइकली टू हैपन। कोई चीज जो होने वाली है उसको बोलते हैं ऑन द कार्ड्स। अगला, इट्स अ टॉस अप। टॉस अप किया, हेड आई टेल है, किसी को नहीं पता क्या है भाई, मुझे तो नहीं पता। टॉस अप किया तो हेड आई या टेल है, तो इट्स अ टॉस अप। इसका मतलब क्या? सिचुएशन कैसी है? राइट, सिचुएशन इज अनसर्टेन, श्योरिटी नहीं है क्या होगा। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली सी। सिर्फ और सिर्फ सी आंसर है। आ सिमिलर टू द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर इज व्हाट? सिर्फ और सिर्फ सी आंसर है। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? अच्छा एक और चीज, क्या बी भी आंसर होगा? नहीं, वैसे ओनली सी। क्या बी भी आंसर होना चाहिए? ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है कोई चीज होने वाली है। और प्रोबेबली का मीनिंग है शायद। नहीं, बी नहीं होगा। लग रहा है बी होगा बट बी होगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबली का मीनिंग है शायद, पता नहीं होगा या नहीं होगा, और बी का मतलब है होने वाला है। तो बी की टोन तो पॉजिटिव है जबकि इस वर्ड की टोन न्यूट्रल है। तो हमेशा टोन्स भी मैच करते हैं आंसर देते समय। तो बी आंसर नहीं होगा। आंसर विल ओनली एंड ओनली बी सी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज करना है फिर से। चलो अरेंज कीजिए। हाँ, बी में श्योरिटी है, राइट। कोई भी पेयर बना के दे दो सबसे पहले मुझे, कोई भी पेयर बना के दे दो। दे आर फोकसिंग ऑन द मनी, वो पैसे पे फोकस कर रहे हैं। विदाउट नियरली इनफ थॉट टू, वो ध्यान नहीं दे रहे। दैट्स द बिग एरर, ये बड़ी गलती है जो लोग करते हैं प्लान करने में रिटायरमेंट के। दी एक्टिविटीज दैट दे विल एक्चुअली बी डूइंग, वो ध्यान नहीं देते उन एक्टिविटीज पे जो एक्चुअल में कर रहे होंगे। तो थॉट टू दी एक्टिविटीज, वो ध्यान नहीं देते उन एक्टिविटीज पे जो वो एक्चुअली कर रहे होंगे। तो एक पेयर जो हमको लग रहा है वो लग रहा है बी एंड डी का। विदाउट नियरली इनफ थॉट टू दी एक्टिविटीज, थॉट टू दी एक्टिविटीज, ध्यान नहीं देते उन एक्टिविटीज पे जो वो एक्चुअल में कर रहे होंगे। तो हमारा कॉम्बिनेशन बना बी और डी का। ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं हुआ। आंसर इज डी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं सी ए बी डी को। दैट्स द बिग एरर, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग में। क्या गलती करते हैं? वो पैसे पर फोकस करते हैं, वो इस बात पे फोकस नहीं करते, वो उन एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करते जो वो लोग करने वाले होंगे। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगले पर आते हैं, बताओ क्या आएगा। ये वाला खुद से ट्राई करो एक बार, ट्राई आउट एवरीवन। सी में बी डी था, ओ माय मिस्टेक। हाँ, सी में भी तो बी डी था, राइट। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ए बी डी सी, ए और बी, दे आर फोकसिंग ऑन द मनी विदाउट नियरली इनफ थॉट टू द एक्टिविटीज दैट दे विल बी डूइंग। दैट्स द बिग एरर। कोलन लिखा हुआ है, कोलन से एंडिंग होती है। कोलन जो है सेंटेंस को अब्रप्टली स्टॉप करता है और उसके बाद आगे आता है। आपको कोलन हिंट की तरह दिया हुआ था कि इस वजह से सी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गलती है। कोलन के बाद बता रहे हैं गलती क्या है। तो जब भी कोलन लगाते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। कोलन फिर बताते हैं पहला वे, फिर बताते हैं दूसरा वे। तो इसका मतलब क्या है? हमेशा कोलन को एंडिंग में नहीं लग सकते। कोलन के बाद जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती है वो टॉपिक बताना होता है। तो इसका मतलब सी जो है लास्ट में नहीं आ सकता, इसलिए सी आपका एलिमिनेट हो गया। अगर एक कोलन नहीं होता तो सी ऑल्सो वुड हैव बीन द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। आई रिमेंबर माई ओल्डर सिस्टर, मुझे याद है मेरी जो बड़ी बहन है, अर्जिंग मी, मेरे को एनकरेज करती थी कि मैं उनके पास जाऊं और मैं बोलूं एंड टू से कि मैं क्या हूं। उनको पता था कि कितनी मुश्किल लगेगी पापा को नीचे बुलाने के लिए। तो मैं कहां पर हूंगा कि पापा को नीचे बुलाना पड़ेगा? बताओ आंसर क्या लग रहा है?
मैं कहां पर हूंगा कि पापा को बोलना पड़ेगा कि वो वहां वेट कर रहा है, आप नीचे चले जाओ टुवर्ड्स द सीलिंग, सीलिंग की तरफ हूंगा मैं कि पापा को बोलना पड़ेगा नीचे चले जाओ, कम डाउन। मैं नीचे होगा तभी तो पापा को बोलना पड़ेगा पापा जाओ नीचे चले जाओ उससे मिलने के लिए, डाउनस्टेयर्स। अलॉफ्ट का तो मीनिंग होता है इन द एयर, एयर में होगा मैं, नहीं कोई सेंस नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली बी, कि मैं नीचे वेट कर रहा हूं, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है पापा को ये बोलने के लिए कि जाओ उससे नीचे जाके मिलाओ। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यहां पे कुछ गड़बड़ है, आपको इसको ठीक करना है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। व्हेन यू नो ऑल दैट, जब आपको ये सब पता है, यू शुड इजिली फिगर आउट हाउ मच मनी यू विल नीड टू मेक दिस वेकेशन रियलिटी। अगर आपको इस वेकेशन को रियलिटी बनाना है, अगर आपको इसको सच में करना है, तो कितना आपको लगेगा इसको रियलिटी बनाने में। चलो बताओ, ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, एक मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। मॉडल वर्ब वैसे हम ग्रामर में पूरा का पूरा मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, बट मैं बता देती हूँ मॉडल वर्ब्स क्या क्या मीनिंग क्या होता है। शुड को किस लिए यूज करते हैं, या तो किसी सजेशन को देने के लिए, या फिर ये पास्ट ऑफ शैल। चलो वुड को किस लिए यूज करते हैं, पास्ट ऑफ विल के लिए, विल कर लोगे फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, कैन आपकी एबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और ये जो कोड होता है पास्ट ऑफ कैन। तो सबसे पहले पास्ट की तो लगाने की जरूरत नहीं है, वेन लग रहा है। जब भी वेन लगता है इसका मतलब दोनों एक्शन सेम टाइम पे होते हैं। जब भी वेन लगता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, दोनों एक्शन सेम टाइम पे होते हैं। वेन का मीनिंग होता है जब, तो अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा, तो इसका मतलब कुड नहीं आ सकता, वुड नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता। चलो अब आपको ये सब पता है, तो आप पता लगा सकते हो आपको कितना पैसा चाहिए होगा, या आप पता कर लोगे आपको कितना पैसा चाहिए होगा। बताओ, जब आपको पता है कि मुझे अपने रिटायरमेंट में मॉलडीव जाना है 20 दिन के लिए, तो आप ये पता लगा सकते हो कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए होगा मॉलडीव को रियलिटी बनाने में। तो अगर मैं विल और कैन में कंपेयर करूं, विल का मीनिंग आप कर लोगे उस काम को, कर नहीं लोगे उस काम को कर सकते हो, तो इसका मतलब मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है, मोर एप्रोप्रिएट इज सी। व्हेन यू नो ऑल दैट, आपको पता है कि आपको अपनी वेकेशन कहां करनी है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी उस वेकेशन को एक सच्चाई बनाने में। कोई परेशानी? तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली है। ऑथर ने बोला कि ज्यादातर लोग पता है रिटायरमेंट में क्या सोचते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। रिटायरमेंट में सोचना क्या चाहिए कि मुझे वहां घूमने जाना चाहिए, मैं वहां घूमने जाऊंगा तो क्या मैं इतने पैसे के साथ वहां वेकेशन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। दीस काइंड ऑफ थिंग्स के लोग सोचते हैं, मुझे वो एक्टिविटी करनी चाहिए। तो एक्टिविटीज के बारे में नहीं सोचेंगे लोग सोचेंगे इसके बारे में सिर्फ मनी के बारे में। चलो अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। लेट्स कम टू द पैराजंबल नाउ। दिख रहा है सभी को? आई होप इट इज विजिबल। इसमें आपको एक हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है कि जो बोल्ड स्टेटमेंट है वो 6 स्टेटमेंट है। अब पैराजंबल की सारी थ्योरी यहाँ पे यूज में आएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 स्टेटमेंट्स बस। और क्या दिया हुआ है कि जो बोल्ड वाला स्टेटमेंट है वो 6th स्टेटमेंट है, इसका मतलब है ये एफ। अब मजा आने वाला है। नाउ वील एंजॉय। सबसे पहला स्टेप पैराजंबल को करने का क्या होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है बस। चलो रीड करेंगे सभी लोग। स्ट्रैटेजी इसी में सीखेंगे क्या स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप क्या है, रीडिंग ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स। चलो सभी लोग रीड करो सारे स्टेटमेंट्स। हाउ मच मनी, कितना पैसा, पैसा अनकाउंटेबल है, पैसे को गिन नहीं सकते, कॉइन्स को गिन सकते हो, नोट्स को गिन सकते हो। चलो पढ़ते हैं। मेरे पापा जो एक बार फुटबॉल भी खेले थे, बहुत ही बिग स्ट्रॉन्ग गाय थे, अभी 17 साल की उम्र में भी, वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे पैसा सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स बर्डन कम करना होता है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, क्या उनकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी उस उम्र में कि वो अपना फ्री टाइम चीजों को करते हुए स्पेंड कर पाएंगे। तब तक उनके घुटने उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिए थे। इस हद तक उनके घुटने उनको परेशान कर रहे थे कि उनके लिए उठना और हिल पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। जब आप एक वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे और हम क्या करेंगे जब हम वहां जाएंगे। वो अपना रूम ही नहीं छोड़ना चाहते थे किसी के लिए। अगर उनको फिजिकल थेरेपी देने में कोई बंदा आता था तब भी वो अपना रूम नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका मन करता था कि रूम में बैठे रहे। अपने पापा को देखना अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सालों में ब्रॉट दिस पॉइंट होम फॉर मी। मुझे ये बात समझ में आई, ब्रॉट दिस पॉइंट होम फॉर मी, मुझे बात समझ में आई भाई बुढ़ापा कितना मुश्किल होता है। लोग जो है गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे होंगे। मुझे याद है जब मेरी ओल्डर सिस्टर जो थी मेरे पापा को रिक्वेस्ट कर रही थी जाओ अपने बेटे से मिलो, क्योंकि उसको पता था कि पापा को अपने कमरे से बाहर निकालना और नीचे लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। जब आपको ये पता होता है तो आप ये बात भी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए इस वेकेशन को रियलिटी बनाने में। लेकिन जब लोग अपनी सबसे बड़ी वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं, अपने रिटायरमेंट, ज्यादातर लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं। पहले मुझे बताओ पैसेज समझ आया सभी को? इज द पैसेज क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम क्या करेंगे, हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया पैराजंबल का, दैट इज हमने रीडिंग कर ली। अब हम अगला स्टेप करेंगे, हम या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर हम पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों काम करने। स्टेप नंबर 2 ऑफ पैराजंबल क्या कहता है, या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढो या फिर पेयर्स को बनाने की कोशिश करो। चलो मेरे पापा, माय डैड, हो सकता है स्टार्टिंग नहीं, दे आर थिंकिंग, कौन सोच रहे होते हैं, दे लिखा हुआ है भाई, दे किसके लिए यूज हुआ है, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। बट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। चलो जब आप अपनी वेकेशन प्लान कर रहे होते हो तो आप सोचते हो कहां जाओगे, कैसे जाओगे और क्या करोगे जब एक बार वहां पहुंच जाओगे। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, नहीं हो सकता स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये हमको दिया ही हुआ था 6 स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है दे, फिर से कौन सी एक्टिविटीज वो करेंगे, दे आर फोकसिंग, कौन दे, ये भी नहीं हो सकता। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मेरी बहन मुझे कहती थी कि मैं उनसे मिलने जाऊं। हिम, किससे मिलने जाऊं, हिम कौन है, हिम नहीं हो सकता। व्हेन यू नो ऑल दैट, जब आपको ये सब पता होता है, क्या पता होता है, नहीं हो सकता। बट से लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
तो मेरे पास दो ही स्टेटमेंट बचे हैं जो स्टार्टिंग हो सकते हैं, या तो ए स्टेटमेंट होगा वो स्टार्टिंग होगा, या फिर डी स्टेटमेंट होगा वो स्टार्टिंग होगा। चलो अब मुझे आप लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा, पूरा पैसेज मेरे पापा के बारे में है, या पूरा पैसेज इस बारे में है कि आप वेकेशन प्लान करते हो तो आप सब कुछ करते हो पूरा, लेकिन रिटायरमेंट की वेकेशन होती है उसको प्लान नहीं करते, तो पूरा पैसेज वेकेशन के बारे में है, पूरा पैसेज मेरे पापा के बारे में। बताओ ए स्टार्टिंग होगा या डी स्टार्टिंग होगा? आप ही लोग बताओगे, मुझे मदद आप ही लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अकेले तो सारे जंगल को सॉल्व कर नहीं पाऊंगी। बताओ। राइट, पूरा पैसेज वेकेशन को लेके है, पूरा पैसेज आपको, पूरे पैसेज में पापा नहीं है मेन पॉइंट, पूरे पैसेज में मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट लेसन। ऑथर इस पूरे पैसेज की हेल्प से हमें एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेसन ये है कि भाई कहीं घूमने जाते हो तो सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा वेकेशन जो होता है रिटायरमेंट, उसको प्लान क्यों नहीं करते? ऑथर ये लेसन हमें देने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराजंगल की हेल्प से। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टार्टिंग स्टेटमेंट डी हुआ। कोई परेशानी स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में? तो हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। चलो, तो डी हमने पढ़ा। जब आप वेकेशन प्लान करते हो, आप सोचते हो कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है वहां जाके। चलो, अब वेकेशन प्लान कर लिया, अगला स्टेप क्या करते हो? या मुझे ना मालदीव जाना है, तो मैंने सोच लिया कहां जाना है, फिर मैंने सोच लिया कैसे जाना है, फिर मैंने सोच लिया वहां जाके क्या करना है। अगला कदम मैं क्या करूंगी? बताओ, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप मेरा क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि मैं पता तो लगा लूं पैसा कितना लगेगा मालदीव जाने में। तो जब मुझे पता लग गया, जब मुझे ये सब पता लग गया कि मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, अब अगला चीज क्या है? इस वेकेशन को एक रियलिटी बनाने में मैं ये पता लगाऊंगी कि कितना पैसा लगेगा। क्या डी और आई के पेयर में कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की? Anyone, any problem in D and I? चलो, अब आपको ये भी पता लग गया। अब मुझे आई के बाद बताओ क्या आएगा? अब आई के बाद क्या आएगा? वेकेशन प्लान करते हैं तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो कुछ भी नहीं करते। क्या डी आई जे सभी को क्लियर है? वेकेशन प्लान करते हैं तो सब करते हैं, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, पैसा भी पता लग जाता है कितना लगेगा, लेकिन जब रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करते लोग। कोई परेशानी? चलो, तो रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो ज्यादातर लोग करते क्या है? जे के बाद बताओ क्या आएगा? ज्यादातर लोग जब रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? दो स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि ज्यादातर लोग जब रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं। कौन कौन से दो स्टेटमेंट जहां लिखा होता है? एक तो ये बी वाला स्टेटमेंट है कि वो ये सोच रहे होते हैं पैसा कैसे बचाना है, वो ये सोच रहे होते हैं सेविंग्स कहां इन्वेस्ट करनी है, टैक्स कैसे कम करना है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि फ्री टाइम मिलेगा इतना सारा, उस फ्री टाइम में करने क्या है, या उनकी हेल्थ इतनी होगी कि वो ये सब कर पाएंगे। तो वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसा कैसे बचाएं, टैक्स कैसे कम करें, सेविंग्स का इन्वेस्ट करें, लेकिन वो ये नहीं करते, ये नहीं सोचते कि इतना फ्री टाइम मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, करेंगे क्या अपने टाइम, हेल्थ अच्छी भी होगी। और यही एरर है, दैट्स द बिग एरर, और यही सबसे बड़ी गलती है लोग जो करते हैं। दैट लिखा हुआ है तो जी पहले नहीं आएगा, जी बाद में आएगा बी के, और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग पैसे के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन लोग इस बात पे फोकस नहीं करते कि वो क्या एक्टिविटीज करेंगे। क्या डी आई जे बी जी एफ क्लियर है सभी को? एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो, अब आखिरी 4 स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, मुझे आप लोग सीक्वेंस बताओगे। टेल मी द सीक्वेंस एवरीवन। यू हैव 1 मिनट विद यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, टाइम इज ओवर। देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। 4 स्टेटमेंट्स बचे, देखते हैं कौन कौन से 4 स्टेटमेंट्स बचे। एक तो ये बचा है ए, एफ तो लगाई हुआ है, एक अपना सी बचा है, एक अपना ई बचा है, और एक अपना एच बचा है। चलो, अब इन चारों का सीक्वेंस बनाना है कि इन चारों का सीक्वेंस क्या बनेगा। तो एफ को पढ़ते हैं। अपने पापा को जब मैंने देखा आखिरी 10 सालों में अपनी जिंदगी के, तो ये बात मुझे समझ में आई। चलो, अब पापा के बारे में बात होना स्टार्ट हो गया। चलो देखते हैं। बट बाय देन हिज नीज बॉदर्ड हिम, उनके घुटने ना बोल रहे थे एकदम। कब तक? बाय देन, समय की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पहले समय की बात होनी चाहिए। समय की बात किसने हो रही है? 70s में। अपने 70s में वो एक स्ट्रॉन्ग गाय तो थे, लेकिन तब तक उनके घुटने बोल रहे थे। तो एक पेयर तो ए और सी का बन रहा है। चलो, ए और सी का पेयर बन गया कि मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे 70 साल में, लेकिन उनके घुटने बोल रहे थे, उनके लिए उठ पाना और चल पाना भी बड़ा मुश्किल था। चलो, अब ई और एच बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। उनके लिए उठ पाना और चल पाना भी बड़ा मुश्किल था, वो अपना रूम छोड़ना ही नहीं चाहते थे किसी के लिए, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। तो ये तो मैच नहीं कि अपने रूम से बाहर ही नहीं आना चाहते थे किसी और के लिए। किसी और के लिए का मतलब क्या है? नॉट इवन फॉर द फिजिकल थेरेपी ही नीडेड, फिजिकल थेरेपी के लिए। एच, मुझे याद है मेरी बहन जो है मुझे बोलती थी कि मैं उनसे मिलने जाऊं और ये बोलूं कि मैं नीचे हूं, और उसको पता है कितनी मेहनत लगती थी पापा को नीचे लाने में। पापा किसी के लिए अपने रूम को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, पापा को नीचे लाने में मेहनत लगती थी, पापा किसी के लिए अपना रूम को छोड़ना ही नहीं चाहते थे।
तो इसका मतलब पहले एच आएगा और फिर ई आएगा। ई एच नहीं होगा, एच ई होगा बेटा, क्योंकि ई जो है वो एच का एक्सप्लेनेशन है। ई इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एच। तो क्या बना, ए सी एच एंड ई। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या होगा? फाइनल सीक्वेंस इज बी आई जे बी जी एफ ए सी एच एंड ई। मजा आया पैराजंबल में? इस तरह के पैराजंबल्स हमें बहुत सारे करने हैं आपके एग्जाम से पहले, जिससे कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो। पैराजंबल के कॉन्सेप्ट हम सारे के सारे सीख पाए। अभी खत्म नहीं हुआ पैराजंबल, अब मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट की हेल्प समझाऊंगी पूरा पैराजंबल फिर से, क्योंकि फ्लो चार्ट से बना कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। तो फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले डी और आई का पेयर क्यों बना था? डी और आई का पेयर बना था नो ऑल दैट। सबसे पहले हमने डी और आई का पेयर बनाया। वेकेशन पे जाना है तो ये सब सारी बातों को हम जानते हैं, और जब हमें ये सब बातें पता चल जाती हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कितना पैसा लगेगा। चलो, तो डी और आई में क्या बात कर रहे थे? वेकेशन की। इसके बाद हमने डी और आई को कनेक्ट किया बट की हेल्प से। तो लोग अपने वेकेशन को लेकर तो इतना सोच करते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं करते। तो डी और आई का कॉम्बिनेशन जे के साथ बना, किसकी हेल्प से? बट की हेल्प से। चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ था लोग ऐसा नहीं करते। अब लोग क्या नहीं करते वो किसमें लिखा हुआ था? वो दो स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ था कि लोग ये नहीं करते। कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स थे? वो आपके स्टेटमेंट्स थे बी और जी। तो बी और जी में क्या लिखा हुआ था? बी और जी में लिखा हुआ था कि जब रिटायरमेंट की बात आती है लोग ये चीजें नहीं करते। क्या क्या नहीं करते? वो पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, वो सेविंग्स को करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम अपना फ्री टाइम स्पेंड कैसे करेंगे इतना ज्यादा। तो वो पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फ्री टाइम कैसे स्पेंड करेंगे उसके बारे में नहीं सोचते। और यही गलती है जो वो करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था दैट्स द एरर दे डू। यही गलती है वो जो ये लोग करते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया? ऑथर ने बताया कि ये गलती है जो वो लोग करते हैं। चलो, एफ हमको फिक्स दिया हुआ था तो एफ की कोई टेंशन हमको थी नहीं। इसके बाद हमने सीक्वेंस क्या बनाया? ए सी एच और ई। ए में लिखा हुआ था पापा के बारे में बात हो रही थी। पापा बहुत स्ट्रांग थे अपने 70 साल की उम्र में भी, लेकिन उनके घुटने बोल गए थे। तो यहाँ पे हम पापा की फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बीच में बट लगाया हुआ है, लेकिन उनके घुटने बोल गए थे। तो पापा कैसे थे वो ए और सी में दिया हुआ है। फिर एच और ई में मैं अपनी बहन को बोलता था कि मुझे उनसे मिलना है तो बड़ा मुश्किल लगता था उनको नीचे लाने में, और ई में लिखा हुआ था एनीबडी एल्स। किसी और से तो मिलने ही नहीं जाते थे। तो हमें कैसे पता चला कि ई बाद में आएगा? क्योंकि ई में एक वर्ड लिखा हुआ था एनीबडी एल्स। मतलब मेरे लिए तो चलो वो आ जाते थे, लेकिन किसी और के लिए तो जाते ही नहीं थे। फिजिकल थेरेपी तक के लिए वो नीचे नहीं जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एच पहले आया और ई बाद में आया। तो आपका फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस इज डी आई जे बी जी एफ ए सी एच एंड ई। क्लियर? कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? मजा आया कंप्लीट पैराजंबल करने में? एक और करें? चलो, एक और करते हैं। जिन लोगों की पहली दूसरी क्लास है उनको भी लग रहा होगा कि बहुत कुछ चल रहा है, रेगुलर आओगे ये चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। तो क्वेश्चन है हमारा इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है पहला स्टेटमेंट, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वाज डी, टर्मिनल वाज ई, तो डी एंड ई। अगला था 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस क्या होगा? तो हमारा पूरा सीक्वेंस था डी आई जे बी जी एफ ए सी एच एंड ई। तो आई जी जे जी नहीं है, जी ए सी भी नहीं है, जे एफ ए भी नहीं है, एफ ए सी है, डी जी भी नहीं है। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी। पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट। तो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट क्या हो गया? सेकंड लास्ट एच हो गया, थर्ड लास्ट सी हो गया। तो एच एंड सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर ले। अच्छा, अब इसमें सिर्फ पैराजंबल करना है, और मैं ऐसी उम्मीद लगा के बैठी हूं कि आप लोग कर लोगे। फिर से 10 स्टेटमेंट का पैराजंबल है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैंने बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। परफेक्शन वाले बच्चे हैं, सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, डरेंगे नहीं चैलेंजेस से। तो इसमें मैं आप लोगों को कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दे रही। सो यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टेटमेंट। 10 स्टेटमेंट्स हैं और आज के आज अरेंज करके मुझे दिखाना है, और आपके पास 3 मिनट का टाइम है। एंड योर 3 मिनट्स स्टार्ट नाउ। करना है सभी को, सरेंडर किसी को नहीं करना, हार नहीं माननी है। कमजोर लोग होते हैं जो हार मानते हैं। कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, बट हार कभी नहीं माननी है।
लास्ट 1.5 मिनट्स फॉर ऑल, लास्ट 1.5 मिनट्स। जिन लोगों का हो गया वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं हो मेरी हेल्प कर दो करवाने में, चलो हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था पैराजंबल में? सबसे पहला स्टेप था सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना। चलो रीड करते हैं। उनके जंगली बाल जो फोटो में थे, अब वो जंगली नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी स्माइल वैसी ही थी, फेस पे फ्रेंडली स्माइल थी जैसी वो थी, तो उनकी स्माइल बड़ी प्यारी थी पापा की। डिस्पाइट द आयरन बार सेपरेटिंग अस, इसके बावजूद जो लोहे के जो बार्स थे, जो जेल के जो वो थे, वो हमें दूर कर रहे थे, फिर भी मेरा मन कर रहा था कि उनको गले से लगा लूं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा था अपनी फिंगर्स को कि उनको कम से कम हाथ तो पकड़ लूं। मेरी मम्मी ने बोला चुप हो जाओ, और मम्मी ने बोला कि मेरे पास ही खड़े रहो। मुझे लगा हम कहीं पार्क जा रहे हैं या फिर हम कोई प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, लेकिन जब हम पहुंचे उस जेल के बाहर जो कि रंगून में था, बर्मा में, मैं और ज्यादा इंप्रेस हो गया। अरे वाह, मम्मी कितनी प्यारी जगह लेके आई है। बहुत सारे लोग थे, यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उनसे खूब सारे सवाल पूछ रहे थे। बाकी जो गार्ड्स थे वो पूरा चेकिंग कर रहे थे उन गिफ्ट्स में जो हम अपने पापा, जो मेरे पापा के लिए हम गिफ्ट्स लेके आए थे। मैं उनको तुरंत पहचान गया, ये तो वही मेरे पापा है जिनकी फोटो मैंने देखी है, जो मेरे घर में एक अलमारी पे टंगी हुई है। जितना मुझे याद आ रहा था, क्या पापा के पास बहुत पैसा है क्या? मैंने मम्मी से पूछा, और मैं इतनी ज्यादा मेरे अंदर जिज्ञासा थी और वो चमक रही थी। मतलब मैंने जिज्ञासा से मम्मी से पूछा, पापा इतने पैसे वाले, इतना बड़ा घर है पापा का? मैं 4 साल का था जब मेरी मम्मी मुझे पापा से मिलवाने पहली बार ले गई थी। बहुत बड़ा कंपाउंड था, बहुत ही लाल रंग का उसका गेट था, और इतने सारे गार्ड्स थे कि मैं गिन भी नहीं सकता था। फिर घंटों तक हमने इतनी धूप में वेट किया, फिर हमें कमरे में अलाउ किया गया। फिर हम एक ऐसे इंसान से मिले जो उसने पूरे व्हाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे और जिसके हाथ जो है बंधे हुए थे, जो बेड़ियों में था और हैंडकफ्स में था। पहले मुझे बताओ, पैसे समझ आया सभी को? चलो मैम, हर जगह पापा ही पापा दिख रहे हैं। हाँ बेटा, मैं ना अभी कल परसों हम लोग घूमने गए थे, तो हमारी फ्रेंड ने बोला हमको कि हम ना एनिमल मूवी देख के आए हैं, और वो पूरी मूवी पापा ही पापा पर बेस्ड है। तो आज के पैराजंबल भी पूरे पापा ही पापा पर बेस्ड है। मुझे सॉन्ग भी सुनाया जो स्पेसिफिकली पापा के लिए ही था कि दुनिया जला देंगे। चलो अब आ जाते हैं आज के। अब हम इसको सारा का सारा हमने रीड कर लिया है, समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अरेंजमेंट करेंगे। चलो अरेंज करते हैं, लेट्स अरेंज इट। सबसे पहले तो मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगा होगा कि पापा के पास बहुत पैसा है? जी से पहले क्या आएगा? कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा क्यों लगा होगा कि पापा के पास बहुत पैसा है? क्या देख के मुझे लगा होगा कि पापा के पास इतना पैसा है? जी से पहले बताओ क्या आएगा? सभी लोग बता पाएंगे। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा गेट, इतने सारे गार्ड्स, पापा के पास इतना पैसा है? क्या आई और जी का पेयर सभी को क्लियर है? सॉरी, आई और जी का पेयर सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत आई और जी में? चलो अगला। मम्मी ने बोला चुप हो जाओ। मम्मी मुझे कब बोलेंगे चुप होने को? बताओ, मम्मी मुझे कब बोलेंगे चुप होने को? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बोल के स्टेटमेंट में रहूं। बताओ सी से पहले क्या आएगा? मम्मी ने बोला चुप हो जा, तो कब बोलेंगे मम्मी चुप होने को? जब मैंने कुछ बोला होगा। कौन से वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मैंने कुछ बोला? यहाँ पे मैंने मम्मी से सवाल पूछा, मतलब मैंने कुछ बोला, तो इसका मतलब क्या है? जी और सी का पेयर था। क्या पेयर समझ में आ रहे हैं सभी को? चलो, उनके बाल बिल्कुल ऐसे, उनके बाल तो फोटो जैसे नहीं थे, लेकिन उनकी स्माइल फोटो जैसी थी। तो उनके बाल और उनके चेहरे को मैं कब देख पाऊंगा? बताओ, ए से पहले क्या आएगा? उनके बाल उनके चेहरे को मैं कब देख पाऊंगा? मैं कंपेयर कर रहा हूं उनके फोटो से। बताओ, ए से पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे उनकी बात हो रही है। कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जहां पे उनकी बात हो रही है? मैम एफ में मैंने उनको तुरंत पहचान लिया। पहचाना कब होगा? जब मैंने उनको देखा होगा। तो हमने उनको देखा, मैंने पहचान लिया फोटो से, और फोटो और उनमें ये कॉमन था। जे एफ ए में कोई दिक्कत किसी को भी? मैम इतना इजी लग रहा है ना आप करवा रहे हो, तो जब हम करते हैं तब हमें क्यों नहीं समझ आता? तो हम उनसे मिले, मिलते ही मैंने उनको पहचान लिया फोटो से, और फोटो और उनमें ये सिमिलैरिटीज थी, ये डिसिमिलैरिटीज थी। कोई परेशानी जे एफ और ए में? चलो अगला। मैंने सोचा हम पार्क जा रहे हैं, तो मैं कब में सोचूंगा? जब हम पार्क जा रहे हैं। डी से पहले बताओ क्या आएगा? मैंने सोचा हम पार्क जा रहे हैं, जब हम कहीं जा रहे होंगे, मम्मी कहीं ले जा रही होगी, तब मैं सोचूंगा हम पार्क जा रहे हैं। तो मैं 4 साल का था जब मेरी मम्मी मुझे मिलवाने ले गई थी, मुझे लगा हम पार्क जा रहे हैं। एच और डी में कोई दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की? चलो अब इस पूरी कहानी को अरेंज करते हैं। लेट्स अरेंज द एंटायर स्टोरी। मैं 4 साल का था जब मुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले गई थी। मुझे लगा हम पार्क जा रहे हैं, लेकिन हम तो जेल पहुंच गए। बाप रे, जेल कितना बड़ा था। मैंने मम्मी से पूछा, पापा बहुत पैसे वाले हैं क्या, इतना बड़ा जेल देख के? मम्मी ने बोला चुप हो जाओ। एच डी आई जी सी स्टोरी में कोई दिक्कत? एच डी आई जी सी में कोई दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की? चलो सी में क्या लिखा हुआ था? मम्मी ने बोला चुप हो जाओ और मेरे पास रहो। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पापा से मिलने से पहले क्या हुआ होगा? पापा से मिलने से पहले हमें हमारी चेकिंग की गई होगी, हमसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो हमसे खूब सारे सवाल पूछे गए, हमारे गिफ्ट को चेक किया गया, फिर हमको बोला गया वेट करो, फिर हमें पापा से मिलवा दिया गया। ई और जे में कोई दिक्कत? और जे का हमने पूरा सीक्वेंस बनाई रखा था, जे एफ ए। एक लास्ट पोजीशन बची है, लास्ट स्टेटमेंट बचा है कि हमें जेल अलग अलग तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको टच कर लूं।
तो बी कहाँ आया, लास्ट आया। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या हुआ? एच डी आई जी सी ई जे एफ ए एंड बी। कोई परेशानी किसी भी प्रकार की किसी को भी अगर हो तो पूछ लो भाई। मजा आया दोनों पैराजम्बल्स करके? एक पैराजम्बल अभी होमवर्क में दूंगी, वो भी करके लाना है सभी को। होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों का सही निकला? अभी वो फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं। अब एक बार फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं। मम्मी कहीं ले गई, मुझे लगा मम्मी ग्राउंड कहीं पार्क में लेके जा रही है, वो तो जेल ले गई थी। जेल बाप रे बाप कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, इतने सारे गार्ड्स थे। तो मैंने मम्मी से पूछ लिया पापा के पास इतना पैसा है क्या? मम्मी ने बोला चुप हो जाओ। मम्मी ने क्या बोला था? चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। चलो फिर क्या हुआ, हमसे मम्मी से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे, जो हम गिफ्ट्स लाए थे उनको सर्च किया, फिर हमको बोला वेट करो, फिर हम पापा से मिले। पापा से हम मिले तो क्या हुआ था? पापा से हम मिले तो पापा जो है सारे व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हुए थे, सारे व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। तो मुझे याद आया मैंने फोटो में पहले पापा को देखा था, बट फोटो और पापा में डिफरेंस क्या था कि पापा के हेयर उतने वाइल्ड नहीं थे जितने पहले थे, लेकिन स्माइल दो ही वाली थी। फिर इतने सारे आयरन बार्स के बावजूद मुझे मन कर रहा था पापा को टच करने का, मेरे हाथ उनकी तरफ मूव कर रहे थे। तो दिस वाज द फाइनल सीक्वेंस। कहीं भी कोई पेयर गलत बनाया होगा तो अपने आप समझ में आ रहा होगा। तो सीक्वेंस क्या बना? एच डी आई जी सी ई जे एफ ए एंड। मजा आया सभी को? एवरीवन, कहीं भी कोई पेयर गलत बनाया अपने आप दिख रहा होगा। तो आई के बाद जी क्यों आया? क्योंकि इतना बड़ा देख के, इतने सारे गार्ड्स देख के पहला मेरे मुझे सवाल ही निकला पापा कितने पैसे वाले हैं। आईओजी का पेयर था बेटा, इसलिए आईईजी नहीं हुआ। एक बच्चे का डाउट है आईईजी क्यों नहीं होगा? आईजी यर्न का मीनिंग होता है अंदर से कोई इच्छा होना। तो आंसर्स क्या क्या हो गए? 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स। बीजीआई तो नहीं है, जीजे भी नहीं है, सीजेएफ भी नहीं है, आईजीसी है, एचडीजी नहीं है। आंसर इज डी। पेनल्टी मेट और एंटी पेनल्टी मेट। पेनल्टी मेट मींस सेकंड लास्ट, एंटी पेनल्टी मेट मींस थर्ड लास्ट। चलो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट क्या हो गया? सेकंड लास्ट इज ए, थर्ड लास्ट इज एफ, तो ए और एफ। इंट्रोडक्टरी मींस फर्स्ट, टर्मिनल मींस लास्ट, तो एच और बी। इंट्रोडक्टरी फर्स्ट, टर्मिनल मींस लास्ट। पैराजम्बल करके ना सारी स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कनेक्टिविटी स्किल्स, कंजंक्शंस, ग्रामर भी। पैराजम्बल सबसे बड़े तरीका होता है इंग्लिश इंप्रूव करने का। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट इज आई। फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? फोर्थ स्टेटमेंट वाज जी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट वाज एच। फिफ्थ स्टेटमेंट एच डी आई जी सी, दैट मींस सी। सेकंड स्टेटमेंट एच डी। चलो कोई परेशानी? अब एक पैराजम्बल में सभी को होमवर्क पे दे रही हूं और सभी लोग करके लाएंगे। दिख रहा है सभी को पैराजम्बल? देखो मैंने आपको 10 स्टेटमेंट वाले पैराजम्बल कराए, अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6-7 स्टेटमेंट का पैराजम्बल दे रही हूं। तो ये सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग इस पैराजम्बल को होमवर्क में करके लाएंगे और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम पैराजम्बल के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वाला पूरा का पूरा वीक जो है आपका पैराजम्बल को ही डेडिकेटेड है। तो पैराजम्बल के बहुत सारे पैटर्न्स करेंगे, बहुत सारे लेवल्स करेंगे और पैराजम्बल वाले टॉपिक को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखो बेटा एक सिंपल सी बात बताती हूँ जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कतें बहुत आएंगी जिंदगी में, कभी आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी, कभी मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जिंदगी तो प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, लेकिन हमारा नजरिया होता है जो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर आने में हेल्प करता है। तो नजरिया मेरा क्या है? मेरा एक सिंपल सा नजरिया है कि मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को रेगुलरली परफेक्शन देना, है मेरी जिम्मेदारी। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ये जिम्मेदारी अंत तक रहेगी। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, अनलेस एंड अनटिल तब तक आपको मैं परफेक्शन की क्लास रेगुलरली देती रहूंगी और हर क्लास में आपको इस तरह की चीजें करवाऊंगी कि आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट लगेगा। यही चीज मुझे आप लोगों से भी चाहिए कि कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो चलो ठीक है, बट उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको रोके परफेक्शन की क्लास को अटेंड करने से। और ये गारंटी है अगर आप परफेक्शन में 3 महीने भी रेगुलरली आ गए तो आपकी इंग्लिश कहां से कहां पहुंच जाएगी। दिस इज माई गारंटी, बट आई वॉन्ट योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन एंड योर परसिस्टेंस इन दिस क्लास। तो कैन आई गेट इट? क्या सभी से मिल सकता है? तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते होंगे एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। एक्चुअली ह्यूमन माइंडसेट ही ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आज एक प्रॉब्लम आई थी क्लास में, अगर मैं प्रॉब्लम पे फोकस करती तो मैं इरिटेट होती रहती, यार ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, मैं क्लास कैसे लूं, दिक्कत आ रही है, तो मैं शायद क्लास को उस फोकस के साथ नहीं ले पाती। बट मैंने क्या चूज किया? मैंने चूज किया आपको पढ़ाना, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। तो आपकी जिंदगी में भी दिक्कतें आएंगी, कभी पापा मम्मी आपके ऊपर डांटेंगे, आपका मूड खराब होगा, कभी हो सकता है हल्का सा फीवर हो, कहीं हो सकता है किसी की शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, कहीं हो सकता है दोस्त, कुछ ना कुछ आएगा। बट आपकी प्रायोरिटी क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी प्रायोरिटीज को बहुत 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 अच्छे से सेट करो, एक टू डू लिस्ट बनाओ। एक बार वो टू डू लिस्ट हो जाती है फिर खूब एंजॉय करो। मेरा काम करने का तरीका यही है, मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और स्टार्टिंग सुबह से लेकर यही फोकस रहता है कि टू डू लिस्ट कंप्लीट हो। टिक 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 लगते हुए चले, सारे टिक 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 लगते हुए चलते हैं, पूरे दिन का काम हो जाता है, फिर मैं खूब एंजॉय करती हूँ। तो यही चीज आपको भी करनी है, ठीक है? चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and